वर्मा क्लासेस में मैं मनीषा वर्मा फिर आप सबों का स्वागत करती हूँ। टीवीटी के इस मंच के अंतर्गत मैं क्लास 7 के बच्चों को कोर्स पूरा करने का प्रयास करूँगी। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के मंच पर मैं एक बार फिर मनीषा वर्मा उच्च विद्यालय लंदाड़ी से आपका स्वागत करती हूँ। मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी शिक्षकों को दिया ताकि इस वैश्विक कोरोना के मार्ग से जो संवाद हमारे और बच्चों के बीच समाप्त ही हो चुका था, फिर से इन्हें हमने जीवित करने का प्रयास किया। इसके लिए मैं गौरव सर को, गुड्डी मैम के साथ साथ टीवीटी टीम के प्रत्येक सदस्य का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ सारे शिक्षक अपनी योग्यता को अपनी शैली के द्वारा अपने पाठ्यक्रम को बच्चों को दे रहे हैं। ये काफ़ी सराहनीय कदम है। बच्चों, अब मैं आपको जो कल अध्याय दिया था रेडियंस 7 क्लास रेडियंस के माध्यम से कृष्णा एंड सुदामा, उसके लिए कुछ पूरा कहानी मैंने ख़त्म कर दिया था। अब इसकी एक्सरसाइज पर मैं आऊँगी। अब हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो एक्सरसाइज है, इसमें जो हमने आप लोगों को पढ़ाया पूरा कहानी मैंने आप लोगों का कवर कराया है, एक एक वर्ड को मैंने आपको समझाया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो B.1 में है थिंक एंड टेल, माने आप सोचिए और बताइए, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज ए गिफ्ट। आपने कहानी अगर आपको याद होगा तो आप जानते होंगे कि सुदामा ने कृष्णा के लिए गिफ्ट में क्या लाया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। तो कृष्णा कैसा महसूस करता है जब वो सुदामा के द्वारा दिए गए उपहार को लेते हैं। तीसरा है व्हाई वाज सुदामा अमेज्ड टू सी अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट। तो कहता है कि सुदामा क्यों अमेज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ अपने झोपड़ी के स्थान पर महल को देखकर। तो अगर कहानी याद होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट है B.2 थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। तो इसमें आपको टिक आउट करना है, जहाँ करेक्ट जवाब होगा वहाँ पर टिक करना है। तो पहला है द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो मैंने आपको याद होगा कल मैंने पाठ शुरू करने के पहले ही बता दिया था कि ये कहानी जो कृष्णा और सुदामा की है वो हमने कहाँ से लिया है, तो महाभारत से लिया है। तो यहाँ पर बी में लिखा हुआ है द महाभारत, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिक लगा देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कृष्णा एंड सुदामा वेर, हु वे कृष्णा एंड सुदामा एनिमीज? नो, दे वेर फ्रेंड्स। तो आंसर विल बी बी। Now let's come in question number 3. What did Sudama's wife send to Krishna as a gift? Fried rice? No. Beaten rice? No. What then? B. Parched rice. Now come in question number 4. Sudama did not want to present the parched rice to Krishna because of shyness, hesitations and both. Then it will be answer, I think, C. A and B both. Okay, now this in this chapter this is much, मतलब अभी इस चैप्टर में ये चीज़ हम वैसे इतना ही सिलेबस के अंतर्गत था। और नेक्स्ट मैं इक्वेशन के रूप में आपसे बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क रखा है, जैसे कि कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं, इसको आपको पास्ट फॉर्म में बदलना है, जैसे बिकम, बियर, टेल, रश एंड इट। एंड कहानी के आधार पर ही मैंने 2-3 फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है, इसको ऊपर में मैंने लिख दिया है, इससे आपको पिक आउट करके इन वर्डों को लिखना है। जैसे कि पहला कृष्णा वाज द किंग ऑफ, कृष्णा कहाँ का राजा था, आप यहाँ पर खोजिए, जो जवाब होगा वो लिखिए। सुदामा एंड कृष्णा हुए, क्या थे वे? सुदामा वेंट टू मीट, कहाँ गए थे, किससे मीट करने गए थे, सुदामा किससे मीट करने गए थे। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट में करके लिखिएगा।
ठीक है। और अगर इस सब्जेक्ट लेशन में कुछ दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप मुझे कमेंट में रखिएगा। मैं इसे पूरा भरसक प्रयास करूँगी कि मैं आपकी समस्या को समाप्त करूँ। आज मैं थोड़ा विषय वस्तु से हटकर कुछ बातें आप लोग से भी करूँगी, क्योंकि आज जैसे कि 1 मई है और हम लोग सभी कोई जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस विदेश में इसकी शुरुआत 1 मई 1979 को हुई थी और भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को हुई थी। चूँकि आज ही के दिन मजदूर भाइयों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी और सरकार से ये मांग की थी, अपने बढ़ती शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था और उनसे एक नियमित परिश्रमिक की मांग की थी और प्रतिदिन उन्हें कितने घंटे काम करने हैं, ये सारी मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। एक रूल संविधान के अंतर्गत एक नियम पारित हुआ था उनके, और इसलिए उन्होंने अपने हक की लड़ाई को लड़ी थी और जीत हासिल की थी। तो इसी याद में प्रतिवर्ष हम लोग 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे हौसला देता है और कुछ अच्छा करना।